हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बियॉन्ड द बाउंड्री। आई होप आप सब स्वस्थ हों और विंटर सीजन एंड क्रिकेट सीजन को एंजॉय कर रहे हों। इंडिया अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पर है एंड इस टूर की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है टीम के लिए। T20I सीरीज हमने टाई की एंड ODI सीरीज हमने कन्विंसिंगली 2-1 के मार्जिन से जीता, विच वॉज अ टेरिफिक एफर्ट बाय आवर यंग टीम। अब इंतज़ार है टेस्ट सीरीज का जो कि 26 दिसंबर से शुरू होगी इन सेंचुरियन। वैसे इंडिया जब भी साउथ अफ्रीका टूर करती है तो एक टेस्ट मैच मुझे हमेशा याद आता है। द न्यू ईयर्स टेस्ट प्लेड बिटवीन द टू साइड्स एट केप टाउन इन 1997। इंडिया साउथ अफ्रीका में आज तक कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाई है। हाउएवर सिंस द 2000s वी मैनेज टू विन 4 टेस्ट देयर। साउथ अफ्रीका जाकर टेस्ट मैचेस जीतना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। वहाँ के पिचेस फास्ट एंड बाउंसी होते हैं एंड सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन को वहाँ के पिचेस में एडजस्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इंडिया के लिए खासकर ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 90s में स्पेशली वी वुड फ्रीक्वेंटली बी ह्यूमिलेटेड हेयर एज साउथ अफ्रीका बैक देन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इंडिया का 1996-97 का साउथ अफ्रीका दौरा भी बहुत ही फॉरगेटेबल था। इस टूर की शुरुआत में इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस खेले। पहला मैच खेला गया था इन डरबन जहां इंडिया वाज शॉट आउट फॉर जस्ट 166 इन द 2 innings एंड वेंट ऑन टू लूज द मैच बाय 328 रन्स। दूसरा टेस्ट खेला गया था केप टाउन में जहां साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करके 529 के स्कोर पर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया। स्कोर बहुत ह्यूज था एंड तभी इंडिया की बैटिंग यूनिट इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी इवन विद प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड एंड सौरव गांगुली बिकॉज दे वर रियली न्यू टू वर्ल्ड क्रिकेट। Within no time, India was reduced to 58 for 5 and were looking down the barrel. इंडियन फैंस को तब ये लगा था कि द गेम इज ऑल बट ओवर, पर तब क्रीज पर थे कप्तान सचिन तेंदुलकर एंड मोहम्मद अजरुद्दीन एंड द टू एक्सपीरियंस बैट्समैन वेंट ऑन टू स्टिच अ पार्टनरशिप ऑफ अ लाइफ टाइम। दोनों बैट्समैन ने फिर डिसाइड किया कि क्रीज पर सिर्फ टिके रहने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि इवेंचुअली कोई अच्छी गेंद पर वो आउट हो ही जाएंगे, इसलिए काउंटर अटैक करना ही ज़्यादा बेहतर है। Thus started the most incredible counter attack in a test match we had seen back then. दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के डेंजरस बॉलिंग अटैक को पनिश करना शुरू कर दिया। द लाइक्स ऑफ एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, ब्रैन मैकमिलन, लांस क्लूजनर एंड पॉल एडम्स वर ऑल टेकन अपार्ट। सचिन अपने यूजुअल फ्लो में अट्रैक्टिव शॉट्स खेलते रहे विकेट के हर कोने पर एंड अजहर ज़्यादा अग्रेसिव थे। उन्होंने पॉल एडम्स एंड क्लूजनर को खासकर बहुत ही ब्रूटली पनिश किया। इन दोनों के इस सरप्राइजिंग ऑनस्लॉट ने साउथ अफ्रीका को चौंका दिया एंड दे हैड लिटरली नो आंसर्स टू द स्ट्रोक प्ले ऑन ऑफर। 58 फॉर 5 से इंडिया ने जल्द ही 150 का आंकड़ा क्रॉस किया एंड देन 200 एंड देन इवन 250। दोनों बैट्समैन अपने फुल फ्लो में थे एंड ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को शॉट्स को मैच करने की कोशिश में लगे हैं। अजहर के फ्लेक्स एंड सचिन के बैकफुट पंचेस स्पेशली वर अ डिलाइट टू वॉच। एक समय ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी बस इन दोनों के शॉट्स को एडमायर करके अपलोड करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मुझे याद है मैं ये मैच लाइव देख रहा था। मैंने क्रिकेट तभी बस शुरू ही किया था देखना। 1 साल हुआ था मुझे एक्टिवली क्रिकेट को देखना। और फर्स्ट टेस्ट में हमारे मीक सरेंडर के बाद ऐसी ब्रेथ टेकिंग काउंटर अटैक मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, स्पेशली अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक साउथ अफ्रीका। मैं बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड होकर देखते ही रह गया जैसे जैसे सचिन एंड अजहर स्कोर को बढ़ाते रहे। ऐसे लग रहा था कि मैं बाथरूम के ब्रेक के लिए भी नहीं उठ सकता कि कोई मैजिकल शॉट मुझसे मिस ना हो जाए। वो पूरी पार्टनरशिप इसीलिए मैंने एक ही जगह पर स्टेशन रख के अपने आप को पूरा का पूरा वो पार्टनरशिप देखा था। इवेंचुअली द पार्टनरशिप वाज ब्रोकन ऑन द स्कोर ऑफ 280 जब जब अजहर 115 रन्स बनाकर आउट हुए। उन्होंने ये 115 रन्स सिर्फ 110 बॉल्स में बनाए, विच इंक्लूडेड 19 फोर्स एंड अ सिक्स। सचिन ने फिर स्कोर को आगे बढ़ाया बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिर सामने से अजहर जैसा सपोर्ट नहीं मिला। सचिन वॉज इवेंचुअली द लास्ट मैन डिसमिस्ड फॉर अ मजेस्टिक नॉक ऑफ 169 विच हैड 26 ग्लोरियस फोर्स इन इट। एक समय जहां लग रहा था कि इंडिया 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, वहां इन दोनों के इस 222 रनों की साझेदारी ने इंडिया को एक रेस्पेक्टेबल 369 के स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड इनिंग्स पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही एंड 427 रनों की टारगेट को चेज करते हुए इंडिया की इनिंग्स सिर्फ 144 पर सिमट गई। यस, ये मैच इंडिया बड़े कन्विंसिंग तरीके से हारी, बट दैट पार्टनरशिप उन दिनों इंडियन क्रिकेट में ऐसी फाइट देख पाना ही रेयर होता था।
स्पेशली ओवरसीज में जाकर। ये ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में करना अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स वाज जस्ट ट्रूली स्पेशल। फॉर अ यंग क्रिकेट फैन लाइक मी, उस पार्टनरशिप ने बहुत गहरी छाप छोड़ी। इट मेड मी बिलीव दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स इवन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उस पार्टनरशिप के बाद हमने इंडियन क्रिकेट में कई और मेमोरेबल साझेदारियां देखी, इंक्लूडिंग दैट एपिक वन बिटवीन लक्ष्मण एंड द्रविड़ इन द 2001 टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पर वो सचिन अजहर की पार्टनरशिप मेरे लिए हमेशा ज़्यादा स्पेशल रहेगी, परहैप्स बिकॉज वो ऐसी फर्स्ट पार्टनरशिप थी जो मैंने टेस्ट मैचेस में देखी। आई एम श्योर अगर इस एपिसोड को कोई 90s का क्रिकेट फैन सुन रहा होगा एंड उसने भी ये मैच लाइव देखी होगी तो वो मेरे इन सेंटिमेंट्स को अग्री कर सकेगा। वो समझ सकेगा कि वाई एग्जैक्टली दैट पार्टनरशिप वॉज सो स्पेशल। 90s में हमारी टीम कैसी थी वो एक 90s का क्रिकेट फैन ही जानता है। आज हमारी टीम काफ़ी अलग हो चुकी है, काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, एंड ऐसे ऐसे पार्टनरशिप देखना इज़ ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो स्पेशल बट इट्स नॉट नॉट अ रेयर इंसिडेंट लाइक इट वॉज बैक देन। तो इसीलिए मैं उस पार्टनरशिप को, उस पूरे पीरियड को जहां सचिन अजहर ऐसे इनक्रेडिबल स्ट्रोक्स खेल रहे थे, ब्रेथ टेकिंग स्ट्रोक्स खेल रहे थे उस पिच पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो उस पार्टनरशिप को इसलिए मैं हमेशा एक बहुत ही फॉन्डली याद करता हूँ। एंड इवन दो वी लॉस द मैच, मैं अक्सर उसके हाईलाइट्स देखता हूँ, स्पेशली दैट होल पार्टनरशिप पीरियड। दैट वाज जस्ट सो मैजिकल। मैं कभी भी चाह कर भी उस पार्टनरशिप को भुला नहीं पाऊंगा। अगर आप में से कोई ऐसा फैन है जिसने उस अगर जो इस एपिसोड को सुन रहा है और जो जिसने इस पार्टनरशिप को लाइव देखा था, तो अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन्हें पढ़कर। एनीवे, आई होप आपको ये ट्रिप डाउन मेमोरी लेन सुनकर मज़ा आया होगा। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप एंजॉइंग द क्रिकेट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।